everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and today we will do chapter number 4, that is psychological disorders. सो जैसा कि नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस चैप्टर में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बट आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ मेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर होता क्या है और कैसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल है। ओके, इसके साथ साथ हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, और कुछ मॉडल्स हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के, वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अप्रोचेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो वैसे तो एबनॉर्मैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट अभी तक कोई भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, जिसके बेसिस पे कहा जाए कि ये जो है एबनॉर्मैलिटी की डेफिनेशन है, और अगर इस वे में पर्सन बिहेव कर रहा है तो वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, बट जितनी भी डेफिनेशंस एबनॉर्मैलिटी की हैं, उन सभी डेफिनेशंस में 4 डीज जो हैं वो कॉमन हैं। और वो कौन से डीज हैं? तो सबसे पहला डी है डेवियंस। डेवियंस मीन्स डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल, इवन बिजार। मीन्स ऐसा बिहेवियर जो दूसरों से अलग है। ठीक है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत अलग, बहुत बुरा बिहेवियर, गलत बिहेवियर आप कर रहे हो। अनयूजुअल, दैट इज़ नॉट कॉमन, जो कॉमन लोग कर रहे हैं उससे हट के आप कुछ कर रहे हो, सो दैट इज़ डेवियंट बिहेवियर। इवन बिजार, बिजार मीन्स स्ट्रेंज, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो आप। ठीक है, सो दैट वुड बी डेवियंट बिहेवियर। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि किसी भी क्लास में कोई क्लास चल रही है, टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई बच्चा बिना परमिशन के क्लास से बाहर निकल जाता है। सो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हमारी कल्चर में कुछ एबनॉर्मल समझा जाएगा। मतलब द काइंड ऑफ बिहेवियर विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। ऐसा बिहेवियर डिफरेंट है, बहुत गलत भी है। क्लास में बिना टीचर से पूछे बाहर चले जाना बहुत अजीब भी लगेगा टीचर को भी, बच्चों को भी, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है डेविएंट बिहेवियर की। ओके, सो इसके बाद सेकंड डी है डिस्ट्रेसिंग, विच मीन्स अनप्लेजेंट, अपसेटिंग टू द पर्सन एंड द अदर्स। मीन्स ऐसा बिहेवियर जिससे ना कि आप ही परेशान होते हो, बल्कि अदर्स, बाकी लोग भी आपके ऐसे बिहेवियर से परेशान होते हैं। ऐसे बिहेवियर को हम डिस्ट्रेसिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पार्टी में हो और एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग, एवरीबडी इज़ डांसिंग, टॉकिंग विद ईच अदर, बट आप बड़े अलग से चुपचाप बैठे हो, तो ऐसा बिहेवियर आपको भी अपसेट करेगा, और पार्टी में जो बाकी लोग हैं वो भी अपसेट होंगे कि भाई सभी इंजॉय कर रहे हैं और ये एक ऐसा पर्सन है जो अकेला बैठा है ना। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रेसिंग बिहेवियर। ओके, इसके बाद थर्ड डी है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मीन्स इंटरफेयरिंग विद पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज़ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। मतलब ऐसा बिहेवियर जो आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत एग्रेसिव हो, है ना, बात बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा बिहेवियर जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में। अगर आप बहुत एग्रेसिव हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो मतलब नोबडी विल बी योर फ्रेंड, सभी आपसे दूर भागेंगे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड नहीं होगा, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप स्कूल जाना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को मतलब अफेक्ट करेगा। इट वुड इंटरफेयर इन योर डेली एक्टिविटीज़। ओके, एंड इसके बाद जो लास्ट डी है वो है डेंजरस। डेंजरस टू हिमसेल्फ और अदर्स, मतलब ऐसा बिहेवियर जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हार्मफुल है। जैसा कि लाइक जब आपको गुस्सा आता है तो आप
जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं वो फेंकना शुरू कर देते हो या चीज़ें उठा के लोगों को मारना शुरू कर देते हो। तो ऐसा बिहेवियर, मतलब अगर आप चीज़ें उठा के दूसरों को मार रहे हो तो ऐसा बिहेवियर दूसरों के लिए हार्मफुल है। और कई बार लोग जो है गुस्से में चीज़ें उठा के खुद को ही मारने लगते हैं या अपना सिर जो है दीवार पे मारना शुरू कर देते हैं या अपने आप को हिट करना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में वो बिहेवियर उनके लिए, खुद के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ऐसे बिहेवियर को बेसिकली हम डेंजरस बिहेवियर कहते हैं। ऑलराइट, तो अगर किसी भी पर्सन में ये चारों डीज इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो हम उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम ये वर्ड देखें तो इस वर्ड का सिंपल मीनिंग है अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल से हटके है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है एग्जाम्पल में, लाइक द क्लास इज़ गोइंग ऑन, एवरीवन इज स्टडिंग, द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई एक बच्चा सडनली उठ के बिना परमिशन के क्लास छोड़ के चला जाता है। तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो मतलब नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा हटके है ना। तो अब आप कहोगे कि भाई अब ऑल ऑफ अ सडन कोई अगर क्लास छोड़ के चला गया बिना परमिशन के तो विल दैट पर्सन बी एबनॉर्मल, क्या हम उसको एबनॉर्मल कंसीडर कर लेंगे? तो मतलब उस केस में, मतलब जहाँ पे आप स्कूल में हो, कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर आपने क्लास लीव करनी है या कहीं बाहर जाना है, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ योर टीचर। तो उस केस में ये ऐसा बिहेवियर हम एबनॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा बिहेवियर जो है वो मतलब कुछ अलग माना जाता है। मतलब आम तौर पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं कि कभी भी उठ के क्लास में से चले जाएंगे बिना परमिशन के। ऑलराइट, वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसा आइडियल मॉडल नहीं बना है, कोई ऐसा नॉर्मल मॉडल नहीं बना है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर पाएँ कि व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मेलिटी। बट कुछ अप्रोचेज़ हैं, कुछ दो मेन अप्रोचेज़ आपके चैप्टर में दी गई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली अप्रोच जो है दैट इज़ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। ओके, मीन्स इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? दैट इज़ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। नाउ व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स बिहेवियर। सो नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। तो मतलब हर सोसाइटी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ जो हैं उसको रिटन फॉर्म में देती हैं, मतलब लिख के देती हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट आवर इंडियन सोसाइटी, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको डायरी में लिख के मिलते हैं, स्कूल डायरी में लिखे होते हैं। लाइक यू शुड बी इन यूनिफॉर्म, यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, ऑलराइट, एंड आपने अगर कभी छुट्टी लेनी है तो आप लीव सैंक्शन करवाओगे अपने प्रिंसिपल से। सो ये कुछ स्टेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इसके साथ साथ कुछ अनस्टेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, कुछ अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। लाइक बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट बी ओबीडियंट, यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, ओके, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। ओके, तो ये कहीं लिखा नहीं गया है, बट ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कूल के जो अंडरस्टूड होते हैं। तो मतलब हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो देन दैट काइंड ऑफ बिहेवियर कैन बी कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल बिहेवियर। मतलब आपका बिहेवियर डेविएंट है, अलग है दूसरों से, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, अब देखो जो किसी भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो उसके कल्चर से डेवलप होते हैं। मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं उस कल्चर की, क्या हैबिट्स है लोगों की, उसके बेसिस पे नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो मतलब हो सकता है किसी कल्चर में कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर जो है अगर उसको नॉर्मल माना जाता है तो हो सकता है दूसरे कल्चर में वही बिहेवियर जो है एबनॉर्मल माना जा सकता है। लाइक हमारे इंडियन कल्चर में इट इज़ वेरी डिफरेंट और वेरी अनयूजुअल टू लीव द क्लास विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर, है ना। बट वेस्टर्न कल्चर में इट्स क्वाइट नॉर्मल। मीन्स आप क्लास छोड़ के कभी भी जा रहे हो, यू आर नॉट विशिंग योर टीचर्स, यू आर नॉट स्टैंडिंग टू विश योर टीचर। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल इन देयर कल्चर, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल इन आवर कल्चर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कोई ऐसा बिहेवियर करता है तो हमारी सोसाइटी में उस बिहेवियर को डिफरेंट माना जाएगा, अनयूजुअल माना जाएगा, डेविएंट माना जाएगा। ओके,
So इस approach के accordingly, if you're not following your society's norms, rules and regulations, it means your behavior is abnormal. But क्या ये सही है? क्या नॉर्मेलिटी सिर्फ अपने कल्चर या अपनी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ही है कि अगर आप अपनी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो देन यू विल बी कंसीडर्ड एबनॉर्मल? सो बेसिकली इसी व्यू पॉइंट के बेसिस पे इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इसके बाद जो है सेकंड अप्रोच आई विच व्यूज़ एबनॉर्मल बिहेवियर एज माल अडेप्टिव. Now, many psychologists believe that the best criteria for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs. So, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली नॉर्मल बिहेवियर अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही नहीं है. नॉर्मल बिहेवियर वो बिहेवियर है जो आपकी वेलबींग को फॉस्टर करता है, आपकी वेलबींग को एनकरेज करता है. ओके आपकी वेलबींग और आपकी सोसाइटी आपके कल्चर के वेलबींग को भी एनकरेज करता है. ओके तो अब हम समझेंगे कि वेलबींग क्या होती है, क्या मीनिंग है वेलबींग का. तो अगर हम इस टर्म को देखें वेलबींग मतलब मेंटेनेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. मतलब ऐसा बिहेवियर जो आपकी ग्रोथ, आपकी फुलफिलमेंट, मेंटेनेंस और सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट में हेल्प कर रहा है, वो बिहेवियर नॉर्मल माना जाता है. बट अगर आपका बिहेवियर आपके और आपकी सोसाइटी की ग्रोथ, फुलफिलमेंट, मेंटेनेंस और सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो बिहेवियर जो है वो मालअडेप्टिव माना जाएगा. ओके So, according to this approach, if the behavior of an individual interferes with optimal functioning and growth, then it is called maladaptive. All right? So, these are the two approaches on the basis of which we can classify abnormal behavior. ठीक है तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में. तो अगर हम इस वर्ड को देखें डिसऑर्डर तो इट मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट इन ऑर्डर. ठीक है तो ऐसा बिहेवियर जो कि एक ऑर्डर में नहीं है दैट बिहेवियर विल बी कॉल्ड डिसऑर्डर. ओके अगर हम अपने आसपास देखें, लोगों से पूछें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में तो पीपल हैव वेग आइडियाज़ अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड फियर. वेग मीन्स अनक्लियर. ठीक है मतलब जो लोगों के आइडियाज़ हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके वो बहुत ही अनक्लियर हैं. आज भी लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके एक अंधविश्वास है, एक इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है. उनके दिमाग में एक डर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके. मीन्स आज भी हमारे कल्चर में हमारे इंडिया में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का होना एक शर्म की बात मानी जाती है. लोगों में एक स्टिग्मा है कि अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इट मीन्स यू आर हैविंग मेंटल इलनेस. स्टिग्मा मीन्स अ मार्क ऑफ डिसग्रेस, मतलब बेइज्जती समझा जाता है, एक धब्बा समझा जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना हमारी सोसाइटी में आज भी. ठीक है लोग घबराते हैं, शर्म महसूस करते हैं डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से. ठीक है सो द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस मीन्स दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ओके और इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस. मतलब लोग अवेयर नहीं हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड पार्ट 2 में वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमारी सोसाइटी में कब से हैं और उनके बारे में कैसा समझा जाता है, लोग क्या समझते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में क्या समझते थे और क्या उनकी राय आज है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके. ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू लेट मी know through the comment section below. So stay tuned for the part 2 of this chapter. Till then, take care, stay healthy, stay safe. Thank you so much for watching.